जब परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ निकालता है, वो ऊपर से नहीं, वो जड़ से निकालना चाहता है, ताकि जड़ फिर से पेड़ ना बने। कई सारी चीजों से हम डरते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 अध्याय में 1 में लिखा है, यरीहो के सब फाटक इजराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे। हमें दुश्मन से डर लगता है, लेकिन बाइबल क्या कहती है? तुम्हारे कारण कोई डर के मारे अपना द्वार बंद करके बैठा हुआ है। किसके कारण? तुम्हारे कारण, इजराइलियों के कारण, यीशु मसीह के संतानों के कारण। इस कहानी से इस जनरेशन में परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है? वो संदूक को जहां भी जाता वो उठा के ले जाता। यहोशू को कहा, सुन मैं क्या करता हूं। यहोवा ने यहोशू से कहा, मैं यरीहो को और उसके राजा शूरवीरों समेत सब देश तेरे वश में कर देता हूं। ये परमेश्वर की प्लानिंग है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं क्या हमारे वश में है, क्या हमारे वश में है। मैं क्या पाऊंगा, मैं क्या पाऊंगा, मेरे पास क्या है? उत्पत्ति 1:26-28 में परमेश्वर ने कहा, तू अधिकार करेगा। तू क्या है? अधिकारी है। यहाँ परमेश्वर ने कहा, अब सोच रहे हैं यहाँ पर कैसे इस वाल के पार जाए, कैसे जाए। परमेश्वर का प्लानिंग क्या है? आपके वश में करना, चंगाई आपके वश में। हम चंगाई मांगते हैं परमेश्वर से, हम परमेश्वर से छुटकारा मांगते हैं, हम परमेश्वर से धन मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुम्हें धन नहीं दूंगा, धन मैं तुम्हारे वश में कर दूंगा। मैं तुम्हें चंगाई नहीं दूंगा, चंगाई मैं तुम्हारे वश में कर दूंगा। हालेलुया। वश में, क्या है? वश में। बोलिए, चंगाई मेरे वश में है, छुटकारा मेरे वश में है, धन मेरे वश में है, मेरे पास नहीं, मेरे वश में। अब जब परमेश्वर ने कहा, तब यहोशू ने इस बात को विश्वास किया। बोलिए, विश्वास किया, क्योंकि इम्पॉसिबल था वो प्रॉपर्टी लेना। ओके, अब जब यहोशू को परमेश्वर ने क्या कहा, तू क्या करना? सुन, वर्शिप मत करना, उस वाल के चारों ओर घूमना। पहले हमें ध्यान से इस कहानी को सुनना है, हम सिर्फ जय जयकार को सुनेंगे। यहोशू ने सुना और यहोशू आया। परमेश्वर ने इजराइलियों से नहीं कहा, कलीसिया से नहीं कहा, मंडली से नहीं कहा, बहन से, भाई से नहीं कहा। किससे कहा? सेवक से कहा। और सेवक का एक काम क्या होता है? खुदा की ओर से सुना हुआ मैसेज आपको देना। एक सेवक का काम क्या है? परमेश्वर से सुनना और लोगों को सुनाना। अब यहोशू आया, हेलो पास्टर्स कम, लीडर्स कम, यूथ लीडर कम, सबको बुलाया। आप बोलिए, परमेश्वर ने कहा है 6 दिन तक हमें इस यरीहो के दीवार के आर पार घूमना है। तो कहता परमेश्वर, सिलीगुड़ी के पूरे कोने में घूमना है। आप घूमेंगे? यहोशू ने कहा, परमेश्वर ने कहा, ऐसा आज्ञा निकला। अब मैं तुम्हें सुना रहा हूं कि तुम्हें क्या करना है। परमेश्वर के संदूक को लिए हुए, नरसिंगों को लिए हुए, सब इंस्ट्रूमेंट को लिए हुए क्या करना है? सवेरे निकलकर चारों ओर, यरीहो के दीवार के चारों ओर घूमना है। और ध्यान से सुनना, एक शब्द भी तुम्हें नहीं बोलना है। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हम एक भी बात ना बोले, क्या पानी भी ना पिए? भूख लगे तो फिर किससे कहें? क्या पानी भी ना पिए? इतना सामान लेके हम आगे जाएं? अब बाइबल में लिखा है, वो सवेरे उठे। परमेश्वर ने कहा, घूमना, घूमना, घूमना। वो 6 दिन तक सारे चीजों को लिए हुए वो घूमे पूरा राउंड यरीहो के वहां। आज्ञाकारी कि हम परमेश्वर पहले वश में करने से पहले हमें ये चेक करता कि हम उसे सुनकर हम उसे करते हैं या नहीं। प्यास लगा होगा, बहुतों को भूख लगा होगा, लेकिन परमेश्वर से आज्ञा निकली थी, कुछ भी मत बोलना। जब परमेश्वर आज्ञा देता है हम उसे सुनते हैं, और जब उसे पूरी तरह से फॉलो करते हैं, तभी कुछ चीजें, वो आशीष हमारे वश में आती है। एक होता है पाना और एक होता है वश में करना। आप जिस चीज को पाते हैं आप उसे खो देंगे, लेकिन जो आपके वश में है वो कोई भी नहीं खो सकता, आप भी नहीं, फिर वो आपका पीछा करेगा। हालेलुया। मैं आपको एक बात बता दूं, उस यरीहो को दीवार को तोड़ने के लिए वहां पर जेसीबी था ना? नहीं।
जेसीबी टूटता, लेकिन वो जेसीबी की तरह टूटने वाला वाल नहीं था। तो कैसे टूटता वो वाल? कैसे? एक ही चीज से, विश्वास से। कि और से सुना और उसने विश्वास किया। और जब यहोशू ने लोगों को कहा, जैसे मैं ये वचन आपको सुना रहा हूं, अगर आप विश्वास करते हैं तो कुछ चीजें आज आपके वश में आने जा रहा है। कुछ चीजों पर आज आप अधिकार करने जा रहे हैं। आमीन। वो 6 दिन तक घूमते रहे, पूरा थक के वो अपने तंबू में वापस आते, घूम आए। और तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, हालेलुया। 6 दिन का भड़ास, 6 दिन लोग वहां गूंगा बने रहे, 6 दिन वहां लोग बहरा बना रहा, 6 दिन लोगों ने बातें नहीं की, 6 दिन लोगों ने किसी का कुछ नहीं सुना। लेकिन जब 7वां दिन आया, 7वां दिन यहोशू कहता है, दिस इज द राइट टाइम, जयकार करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जय जयकार उनके कंट्रोल से बाहर। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्हें जय जयकार किया। लेकिन जब उन्होंने जय जयकार किया, पूरा ध्वनि, बोलिए ध्वनि, यहां पर लिखा, जब उन्होंने जय जयकार किया, बड़ी ही ध्वनि, इसका मतलब पावरफुल शब्द। आज हमारे वर्शिप में वो ध्वनि निकलता है, ध्वनि। उन्होंने कहा, ओके, 6 दिन तुम आज्ञाकारी बने, वेरी गुड, तुमने विश्वास किया मेरी बातों का, क्योंकि मैंने भी परमेश्वर से सुना और मैंने भी विश्वास किया। वेरी गुड, तुम घूम कर आए, तुम कुछ ना बोले। अब ये 7वां दिन है मेरे प्रियो, अब आओ सब मिलकर जय जयकार। वो यरीहो को देखता है, वो यरीहो के सामने है, वो सारे याजक, सारे टीम, सब कुछ है। और यहोशू कहता है, जय जयकार करो। वो ध्वनि निकल कर उनके कानों में पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जय जयकार है, ना आराधना है, ना कोई गीत लिखा है, ना अन्य भाषा है, ना यहाँ पर लंबी प्रार्थना की गई उस वार को तोड़ने के लिए। हेलो, परमेश्वर ने 6 दिन आपको घूमने के लिए कहा, आपको परमेश्वर ने 6 दिन प्रार्थना करने के लिए नहीं कहा, आपको परमेश्वर ने 6 दिन उपवास में बैठने के लिए नहीं कहा। लेकिन 6 दिन क्यों? 6 दिन आज्ञाकारी, उसी बात को फॉलो करना है, उसी बात को फॉलो करना है। पता है, जब मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर जय जयकार क्या था, परमेश्वर ने कहा, यहोशू और ये इजरायली वही लोग थे जिन्होंने लाल समुद्र को तो भाग होते हुए देखा था। कहा होगा, हमारा परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को तो भाग किया, जय जयकार करो। जब वो कह रहे होंगे, उनका हार्ट से, उनके हृदय से वो ध्वनि निकलना। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब उन्होंने बड़ी ध्वनि से जय जयकार किया, तब यरीहो के शहर पना की नींव से वो गिर गई। आप नहीं समझे, आप नहीं समझे, वाल नहीं गिरा, वाल नहीं गिरा, क्या गिरा? वाल नहीं गिरा, फाउंडेशन से गिरा। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ निकालता है, वो ऊपर से नहीं, वो जड़ से निकालना चाहता है, ताकि जड़ फिर से पेड़ ना बने। वेरी पावरफुल वर्ड इस जनरेशन में लोगों को चाहिए। लेकिन इससे पहले जय जयकार उन्होंने किया, इससे पहले उन्होंने परमेश्वर की बढ़ाई की, इससे पहले उन्होंने विश्वास किया कि खुदा इस वाल को तोड़ेगा। कोई जेसीबी के द्वारा नहीं, हमें ढकेलने की जरूरत नहीं, हमें सुनना है और आज्ञाकारी बनना है। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे वश में करने जा रहा हूं। यह वचन आज हमें क्या कहता है? हमारे जीवन में कुछ चीजें वश में होने जा रहा है। आज्ञाकारी, विश्वास, हार्ट का ध्वनि परमेश्वर सुनना चाहता है, हार्ट का अंदर की ध्वनि। यीशु सबसे बड़ा विश्वास, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे अंदर राई के दाने के समान विश्वास है। तुम इस पहाड़ से कहोगे, खुदा आपने यहाँ यरीहो के नींव को गिराया और यहाँ आपका पुत्र पहाड़ दिखाता है, वो पहाड़ गिरकर समुद्र में गिरेगा, वो गिरेगा समुद्र में, वो होगा तुम्हारे लिए।
विश्वास। जब परमेश्वर, हम नहीं देख रहे हमारे जीवन में ये नहीं हो कि दीवार को बहुत सारे, वो बीमारी का दीवार हो सकता है, वो घटी कमी का दीवार हो सकता है, मेरे खुदा बड़ी बड़ी दीवारें हमारे सामने हैं, लेकिन तेरा वचन कहता है इस वाल के बाद में जो आशीष है वो तेरे वश में है, वो प्रॉपर्टी तेरे वश में है, वो चंगाई तेरे वश में है, वो छुटकारा तेरे वश में है। आप इस वचन को अगर आप ग्रहण कर रहे हैं, इस वक्त परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और परमेश्वर आपको कई सारी चीजें दिखाएगा और परमेश्वर आपको कह रहा है ये सब कुछ तेरे वश में है, ये सब तेरे वश में है, तेरा परिवार तेरे वश में है, तेरे धन तेरे वश में है, तेरी प्रॉपर्टी तेरे वश में है, चंगाई तेरे वश में है, छुटकारा तेरे वश में है। हालेलुया। विश्वास कर, गिरेगा, गिरेगा, ये वाल गिरेगा। खुदा आज इस वचन के अनुसार हो हमारे जीवन में, और हम देखेंगे हमारे जीवन के उन समस्याओं को गिरते हुए, प्रॉब्लम्स को टूटते हुए हम देखेंगे। थैंक यू। इस वचन की आशीष, इस वचन की आज्ञाकारिता, इस वचन का विश्वास, इस वचन का हर वो अनुग्रह सुनने वालों पर परमेश्वर, ग्रहण करने वालों पर आज से लेकर सदा सर्वदा तक, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहे। प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।